प्रधानमंत्री भारतीय संघ के सबसे उच्च नेता होते हैं और उन्हें देश के कुशल प्रबंधक और नेतृत्व का माना जाता है। उन्हें देश की सरकार का मुख्य आदर्श, प्रेरणा स्रोत और नीति निर्धारक माना जाता है। इस स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति को विशेष प्राधिकृतियों और शक्तियों से संबंधित होना पड़ता है, जो उन्हें देश के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती हैं। निम्नलिखित शक्तियां हैं। 1. संवैधानिक शक्तियां। प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो उन्हें देश के सरकारी प्रणाली के मुख्य नेता बनाती हैं। उन्हें शासन करने और सरकार के नेता तंत्र की जिम्मेदारी होती है। इसमें उनके पास कैबिनेट मंत्रियों का चयन और उनके साथ मिलकर राजनीतिक नीतियों को तय करने की शक्ति शामिल है। 2. सशक्तिकरण शक्तियां। प्रधानमंत्री को देश के सशक्तिकरण की शक्तियां भी होती हैं। उन्हें देश को विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त करने की जिम्मेदारी होती है। यह उन्हें अपार शक्ति प्रदान करता है ताकि वे देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। 3. रक्षा शक्तियां। प्रधानमंत्री को रक्षा शक्तियों की भी मुख्य जिम्मेदारी होती है। उन्हें देश की सुरक्षा और रक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों का संचालन करना पड़ता है और उनका नेतृत्व करना होता है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना जैसी सभी रक्षा बलों का संचालन शामिल है। 4. विदेशी नीति शक्तियां। प्रधानमंत्री को विदेशी नीति में भी मुख्य भूमिका होती है। उन्हें विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाए रखने, बिना विदेशी नीति और संबंधों में सुधार करने की शक्ति होती है। यह भारत की गरिमा और स्थानीयता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 5. आर्थिक नेतृत्व शक्तियां। प्रधानमंत्री को आर्थिक नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। उन्हें देश की आर्थिक नीतियों का संचालन करने का अधिकार होता है और वे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। 6. सामाजिक कल्याण शक्तियां। प्रधानमंत्री को सामाजिक कल्याण की शक्तियां भी मिलती हैं। उन्हें देश के अलग अलग सामाजिक वर्गों, जातियों और समृद्धि क्षेत्रों में समानता और न्याय की बढ़ावा देने का कार्य करना होता है। 7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व। प्रधानमंत्री को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नेतृत्व करने की शक्ति होती है। उन्हें देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रेरित करने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी होती है। 8. सांविधानिक निर्णय शक्तियां। प्रधानमंत्री को सांविधानिक निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। उन्हें देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, समस्याओं का सामना करने और सबको संगठित रखने का कार्य करना पड़ता है। 9. सार्वजनिक प्रबंधन शक्तियां। प्रधानमंत्री को सार्वजनिक प्रबंधन में शक्ति होती है, जिसमें वे लोगों के बीच संबंध बनाए रखने, समस्याओं का समाधान करने और सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं कि सरकार की नीतियां लोगों के हित में हों। 10. न्यायिक नेतृत्व शक्तियां। प्रधानमंत्री को न्यायिक नेतृत्व में भी शक्तियां होती हैं। वे न्यायिक प्रणाली के माध्यम से न्याय की गारंटी करने, न्यायिक निर्णयों को पारित करने और संविधानी तंत्र की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शक्तियां होती हैं, जो उन्हें देश के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती हैं। ये शक्तियां उन्हें देश की समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में कार्य करने की क्षमता प्रदान करती हैं।